हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहूरम्। एषो पंचनमो याजो सव्पावपणासिनो मंगलाणञ्च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं। चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्धमंगलं साहुमंगलम्। केवलीपणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा। केवलीपणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्त शरणं पवज्जामि। सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि। केवलीपणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। शांतिवीर शिव ज्ञान महागुरु बड़े बड़े आचार्य हुए। फिर गुरुवर विद्यासागर जी जग पूजित आचार्य हुए। मुनिवर आर्या ऐलक क्षुल्लक त्यागी वृत्तियों के स्वामी। गुरु आपकी भक्ति सभी के सभी भयंकर कष्ट हरे। परम पूज्य जगत हितकारी विश्व वंदनीय त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवान की जय। सर्वज्ञ प्रभु 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। सुनपुरा नगर में साक्षात विराजमान बड़े बाबा श्री शांतिनाथ भगवान की जय। इष्ट प्रभु चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन में श्री महावीर स्वामी की जय। वर्तमान प्रथम कामदेव वर्तमान युग के प्रथम कामदेव श्री बाहुबली स्वामी की जय। जगत तारिणी द्वादशांग जिनवाणी माता जी की जय। सोलम तीर्थंकर चारिक चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की जय। जगत आराध्य संत सुरमई आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक क्षमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। वर्तमान समय में अनेक महान पुरुष हुए हैं। उन सभी महान पुरुषों में एक अन्य संप्रदाय के गणेश प्रसाद जी वर्णी जी शुल्लक जी महाराज भी हुए हैं। उनकी जीवन गाथा हम सभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं प्रथम भाग के रूप में। आइए आगे की चर्चा देखेंगे।
संवत 1972 की बात है। सागर में श्री टीकाराम प्यारेलाल जी मलैया के यहाँ कलशोत्सव का आयोजन हुआ। उसमें पंडितों के बुलाने का भार मेरे ऊपर छोड़ा गया। मैंने भी सब पंडितों के बुलाने की व्यवस्था की, जिसके फलस्वरूप श्रीमान पंडित माणिक चंद्र जी न्यायाचार्य, श्रीमान पंडित वंशीधर जी सिद्धांत शास्त्री, श्रीमान व्याख्यान वाचस्पति पंडित देवकी नंदन जी, श्रीमान वाणी भूषण पंडित तुलसी राम जी काव्य तीर्थ तथा श्रीमान निखिल विद्यावारिधि पंडित अंबादास जी शास्त्री, जो कि हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में संस्कृत के प्रिंसिपल थे, इस उत्सव में सम्मिलित हुए। आपका शानदार स्वागत हुआ। उसी समय आयोजित आम सभा में जैन धर्म के अनेकांतवाद पर आपका मार्मिक भाषण हुआ, जिसे श्रवण कर अच्छे अच्छे विद्वान लोग मुग्ध हो गए। आपने सिद्ध किया कि पदार्थ नित्यात्मक है, अन्यथा संसार और मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि सर्वथा नित्य मानने में परिणाम नहीं बनेगा। यदि परिणाम मानोगे तो नित्य मानने में विरोध होगा। इस समंत्र भद्र स्वामी ने लिखा है, नित्यत्वैकांत पक्षेपि विक्रिया नोपपद्यते प्रागेव कारका भावा क्व प्रमाणम क्व तत्फलम। यह सिद्धांत निर्विवाद है कि पदार्थ चाहे नित्य मानो चाहे अनित्य, किसी न किसी रूप से रहेगा ही। यदि नित्य है तो किस अवस्था में है? यहां दो ही विकल्प हो सकते हैं, या तो शुद्ध स्वरूप होगा या अशुद्ध स्वरूप होगा। यदि शुद्ध है तो सर्वथा शुद्ध ही रहेगा, क्योंकि सर्वथा नित्य ही माना है। और इस दशा में संसार प्रक्रिया न बनेगी। यदि अशुद्ध है तो सर्वथा संसार ही रहेगा, और ऐसा मानने से संसार एवं मोक्ष की जो प्रक्रिया मानी है उसका लोप हो जाएगा। अतः सर्वथा नित्य मानना अनुभव के प्रतिकूल है। यदि सर्वथा अनित्य है ऐसा माना जाए तो जो प्रथम समय में है वह दूसरे में न रहेगा, और तब पुण्य पाप तथा उसके फल का सर्वथा लोभ हो जाएगा। कल्पना कीजिए, किसी आत्मा ने किसी के मारने का अभिप्राय किया, वह क्षणिक होने से नष्ट हो गया। अन्य ने हिंसा की, क्षणिक होने के कारण हिंसा करने वाला भी नष्ट हो गया। बंध अन्य को होगा, क्षणिक होने से बंधक आत्मा नष्ट हो गया, फल का भोक्ता अन्य ही हुआ। इस प्रकार यह क्षणिकत्व की कल्पना श्रेष्ठ नहीं, प्रत्यक्ष विरोध आता है। अतः केवल अनित्य की कल्पना सत्य नहीं। जैसा कि कहा भी है, परिणामी नोप भावात् क्षणिकम परिणाम मात्रमिति वस्तु तस्यामह परलोको न स्यात् कारण मथापि कार्यं वा। बहुतों की यह मान्यता है कि कारण से कार्य सर्वथा भिन्न है। कारण वह कहलाता है जो पूर्व क्षणवर्ती हो, और कार्य वह है जो उत्तर क्षणवर्ती हो। परंतु ऐसा मानने में सर्वथा
कार्य कारण भाव बनता है, नहीं बनता। जबकि कारण का सर्वथा नाश हो जाता है, तब कार्य की उत्पत्ति में उसका ऐसा कौन सा अंश शेष रह जाता है जो कि कार्य रूप परिणमन करेगा। कुछ ज्ञान में नहीं आता। जैसे दो परमाणुओं से द्वैणुक होता है, यदि वे दोनों सर्वथा नष्ट हो गए तो द्वैणुक किससे हुआ? समझने में नहीं आता। यदि सर्वथा असत से कार्य होने लगे तो मृत पिंड के अभाव में भी घट की उत्पत्ति होने लगेगी, पर ऐसा देखा नहीं जाता। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का सर्वथा नाश नहीं होता, किंतु जब वह दूसरे परमाणु के साथ मिलने के सम्मुख होता है तब उसका सूक्ष्म परिणमन बदलकर कुछ वृद्धि रूप हो जाता है, और जिस परमाणु के साथ मिलता है उसका भी सूक्ष्म परिणमन बदलकर वृद्धि रूप हो जाता है। इसी प्रकार जब बहुत से परमाणुओं का संबंध हो जाता है तब स्कंध बन जाता है। स्कंद दशा में उन सब परमाणुओं का स्थूल रूप परिणमन हो जाता है, और ऐसा होने से वह चक्षु इंद्रिय के विषय हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सब परमाणु जितने थे उतने ही स्कंद दशा में हैं, केवल उनकी जो सूक्ष्म पर्याय भी थी वह स्थूल भाव को प्राप्त हो गई। यदि कारण से कार्य सर्वथा भिन्न हो तो कार्य होना असंभव हो जाए, क्योंकि संसार में जितने कार्य हैं वे निमित्त और उपादान कारण से उत्पन्न होते हैं। उनमें निमित्त तो सहकारी मात्र है, पर उपादान कारण कार्य रूप परिणमन को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सहकारी कारण भिन्न है, उस प्रकार उपादान कारण कार्य से सर्वथा भिन्न नहीं है, किंतु उपादान अपनी पूर्व पर्याय को त्याग कर ही उत्तर अवस्था को प्राप्त होता है। इसी उत्तर अवस्था का नाम कार्य है। यह नियम सर्वत्र लागू होता है। आत्मा में भी यह नियम लागू होता है। आत्मा भी सर्वथा भिन्न कार्य को उत्पन्न नहीं करती है। जैसे सब आस्तिक महाशयों ने आत्मा की संसार और मुक्ति दो दशाएं मानी हैं, यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि कारण से कार्य सर्वथा भिन्न है तो संसार और मुक्ति ये दोनों कार्य किस द्रव्य के अस्तित्व में है। सिद्ध करना चाहिए। यदि पुद्गल द्रव्य के अस्तित्व में है तो आत्मा को भक्ति, प्रवज्या, संन्यास, यम, नियम, व्रत, तप आदि का उपदेश देना निरर्थक है, क्योंकि आत्मा तो सर्वथा निर्लेप है। अतः अगत्या मानना पड़ेगा कि आत्मा की ही अशुद्ध अवस्था का नाम संसार है। अब यहाँ पर यह विचारणीय है कि यदि संसार अवस्था आत्मा का कार्य है और कारण से कार्य सर्वथा भिन्न है तो आत्मा का उससे क्या बिगाड़ हुआ? उसे संसार मोचने के लिए जो उपदेश दिया जाता है उसका क्या प्रयोजन है? अतः कहना पड़ेगा कि जो अशुद्ध अवस्था है वह आत्मा का ही परिणमन विशेष है। वही आत्मा को संसार में नाना यातनाएं देता है। अतः उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। जैसे जल स्वभाव से शीत है, परंतु जब अग्नि का संबंध पाता है तब उष्णतावस्था को प्राप्त हो जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि जिस प्रकार जल का पहले शीत पर्याय के साथ तादात्म्य था, उसी प्रकार अब उष्ण पर्याय के साथ तादात्म्य हो गया, परंतु जलत्व की अपेक्षा वह नित्य रहा। यह ठीक है कि जल की उष्ण पर्याय अस्वाभाविक है, पर पदार्थ जन्य है,
अतः हे है। इसी तरह आत्मा एक द्रव्य है, उसकी जो संसार पर्याय है वह औपाधिक है। उसके सद्भाव में आत्मा के विकृत परिणाम होते हैं जो कि आत्मा के लिए अहितकर हैं। जैसे जब तक आत्मा की संसार अवस्था रहती है तब तक यह आत्मा ही कभी मनुष्य हो जाता है, कभी पशु बन जाता है, कभी देव तो कभी नारकी हो जाता है, तथा उन पर्यायों के अनुकूल अनंत दुखों का पात्र होता है। इसी से आर्ष उपदेश प्रवज्ञा ग्रहण करने का है। यहां पर कोई कहता है कि आर्ष उपदेश क्या बोला? इसी से प्रवज्ञा ग्रहण करने का है। आर्ष उपदेश, हाँ, आर्ष उपदेश प्रवज्ञा ग्रहण करने का है। यहाँ पर कोई कहता है कि यदि पर्याय के साथ द्रव्य का तादात्म्य संबंध है तो वह पर्याय विनष्ट क्यों हो जाती है। इसका यह अर्थ है कि तादात्म्य संबंध एक तो नित्य होता है और एक अनित्य होता है। पर्यायों के साथ जो संबंध है वह अनित्य है और गुणों के साथ जो संबंध है वह निरंतर रहता है, अतः नित्य है। इसलिए आचार्यों ने गुणों को सहभावी और पर्यायों को क्रमवर्ती माना है। यही कारण है कि जो गुण परमाणु में है वे ही स्कंद में हैं, परंतु जो पर्याय इस समय में हैं वे दूसरे समय में नहीं हो सकती। यदि यह अवस्था न मानी जावे तो किसी पर्याय की, किसी पदार्थ की व्यवस्था नहीं बन सकती। जैसे सुवर्ण को लीजिए, उसमें जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है वे स्वना चाहे किसी भी पर्याय में रहेंगे, केवल उसकी पर्याय में ही पलटन होगा। यही व्यवस्था जिन द्रव्यों को सर्वथा नित्य माना है उनमें है। यदि संसार अवस्था का नाश ना होता तो मोक्ष का कोई पात्र ना होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि संसार में ऐसी कोई तो वस्तु नहीं जो नित्यात्मक ना हो। तथा ही आदीप माव्योम समस्वभावम स्याद्वाद मुद्रा नति भेदी वस्तु तन्नित्यमयैवैक मनित्यमन्यदिति त्वदा ज्याविष्टाम प्रलापः। कहने का तात्पर्य यह है कि दीपक से लेकर आकाश पर्यंत सभी पदार्थ नित्यात्मक हैं। इसको सिद्ध करने वाली स्याद्वाद मुद्रा है। उनमें दीपक को सर्वथा अनित्य और आकाश को सर्वथा नित्य मानने वाले जो भी पुरुष हैं वे आपकी आज्ञा के वैरी हैं। यदि दीपक, घट, पटादि सर्वथा अनित्य ही होते तो आज संसार का विलोप हो जाता। केवल दीपक पर्याय का नाश होता है, ना कि पुद्गल के जिन परमाणुओं से दीपक पर्याय बनी है उसका नाश होता है। तत्व की बात यह है कि ना तो किसी पदार्थ का नाश होता है और ना किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती है। मूल पदार्थ दो हैं, जीव और अजीव। न ही उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं, केवल पर्यायों की उत्पत्ति होती है और उन्हीं का विनाश होता है। सामान्य रूप से द्रव्य का ना तो उत्पाद है और ना विनाश, परंतु विशेष रूप से उत्पाद भी है और विशेष भी है, विनाश भी है। तथा ही ना सामान्यात्म नोदेति न वेति व्यक्ति मन्वयात् व्यत्युदेति विशेषाते सहैक्त्रोद यति याति सत्। जैसे पदार्थ नित्यात्मक है वैसे ही तत् असत, सत असत और एकानेक रूप भी है। जैसे एक आत्मा द्रव्य लीजिए, वह तत् भी है अतत् भी है, एक भी है अनेक भी है, सत भी है असत भी है, तथा नित्य भी है अनित्य भी है। यहां पर आपा तथा प्रत्येक मनुष्य को यह शंका हो सकती है कि इस प्रकार परस्पर विरोधी धर्म एक स्थान पर कैसे रह सकते हैं। और इसी से वेदांत सूत्र में व्यास जी ने एक स्थान पर लिखा है, नैकस्मिन् संभात, अर्थात एक पदार्थ में परस्पर विरुद्ध नित्यानित्वादिक नहीं रह सकते। परंतु जैनाचार्यों ने स्याद्वाद सिद्धांत से इन परस्पर विरोधी धर्मों का एक स्थान में भी रहना सिद्ध किया है और वह युक्ति युक्त भी है, क्योंकि वह विरोधी धर्म विभिन्न अपेक्षाओं से एक वस्तु में रहते हैं, ना कि
एक ही अपेक्षा से देवदत्त पिता है और पुत्र भी है, परंतु एक की ही अपेक्षा उक्त दोनों रूप देवदत्त में सिद्ध नहीं हो सकते। वह अपनी पुत्र की अपेक्षा पिता है और अपने पिता की अपेक्षा पुत्र भी है। इसी प्रकार सामान्य की अपेक्षा पदार्थ नित्य है, उत्पाद और विनाश से रहित है, तथा विशेष की अपेक्षा अनित्य है, उत्पाद और विनाश से युक्त है। सामान्य की अपेक्षा पदार्थ एक है, परंतु अपनी पर्यायों की अपेक्षा वही पदार्थ अनेक हो जाता है। जैसे सामान्य जलत्व की अपेक्षा से जल एक है, परंतु ततत पर्यायों की अपेक्षा वही जल तरंग, बबूला, हिम आदि अनेक रूप होता देखा जाता है। जैनाचार्यों ने स्याद्वाद सिद्धांत से उक्त धर्मों का अच्छा समन्वय किया है। देखिए, यह गद्य भी अमृतचंद्र स्वामी ने समय सार के अंत में जो स्याद्वाद अधिकार है उसमें लिखी है। इसका भाव यह है कि स्याद्वाद ही एक समस्त वस्तु का साधने वाला निर्बाध अरहंत भगवान का शासन है, और वह समस्त पदार्थों को अनेकांतमक अनुशासन करता है, क्योंकि सकल पदार्थ अनेक धर्म स्वरूप है। इस अनेकांत के द्वारा जो पदार्थ अनेक धर्म स्वरूप कहे जाते हैं वह असत्य कल्पना नहीं है, बल्कि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। यहाँ पर जो आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्र कहा है उसमें स्याद्वाद का विरोध नहीं है। ज्ञान मात्र जो आत्म वस्तु है वह स्वयं अनेकांतनात्मक है, यही दिखलाते हैं। अनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत्स्वरूप है वही वस्तु अतत्स्वरूप भी है, जो वस्तु एक है वही अनेक भी है, जो पदार्थ सत्स्वरूप है वही पदार्थ असत्स्वरूप भी है, तथा जो पदार्थ नित्य है वह अनित्य भी है। इस प्रकार एक ही वस्तु में वस्तुत्व को प्रतिपादित करने वाला एवं परस्पर विरुद्ध शक्ति द्वय को ही प्रकाशित करने वाला अनेकांत है। इसी को स्पष्ट करते हैं। जैसे आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, यहाँ यद्यपि आत्मा अंतरंग में दैदीप्यमान ज्ञान स्वरूप की अपेक्षा तत्व स्वरूप है, तथापि बाह्य में प्रकट रूप जो अनंत ज्ञेय है वह जब ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं तब ज्ञान में उनका विकल्प होता है। इस प्रकार ज्ञेयतापन्न जो ज्ञान का रूप है, जो ज्ञान स्वरूप से भिन्न पर रूप है, उसकी अपेक्षा अतस्वरूप भी है, अर्थात ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता। सह प्रवृत्त और क्रम प्रवृत्त अनंत चिदंशों के समुदाय जो अविभागी एक द्रव्य है उसकी अपेक्षा एक स्वरूप है, अर्थात द्रव्य में जितने गुण हैं वे अन्वय रूप से ही उसमें सदा रहते हैं, विशेष रूप से नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रथम समय में जितने गुण हैं वे ही द्वितीय समय में रहते हों और वे ही अनंत काल तक रहे आते हों, चूंकि पर्याय समय में बदलती रहती है, समय में बदलती रहती है, और द्रव्य में जितने गुण हैं वे सब पर्याय शून्य नहीं है। अतः गुणों में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। इससे सिद्ध यह हुआ कि गुण सामान्यता रूप द्रव्य रूप रहते हैं, पर विशेष की अपेक्षा वे भी उत्पाद व्यय रूप होते हैं। इसका खुलासा यह है कि जो गुण पहले जिस रूप था वह दूसरे समय में अन्य रूप हो जाता है। जैसे जो आम्र अपनी अपक्व अवस्था में हरित होता है वही पक्व अवस्था में पीत हो जाता है। यहाँ हरित तत्व और पीतत्व की अपेक्षा रूप में परिवर्तन हुआ है, पर सामान्य रूप की अपेक्षा क्या हुआ? दोनों ही दशाओं में रूप तो रहता ही है। इस प्रकार एक ही अभिभागी द्रव्य अपने सहभागी गुणों और क्रमभावी पर्यायों की अपेक्षा अनेक रूप से व्यवहृत होता है, अर्थात सहक्रम प्रवृत्त चिदंश समुदाय रूप अविभागी द्रव्य की अपेक्षा तो आत्मा एक स्वरूप है और चिदंश रूप पर्यायों की विवक्षा से
अनेक स्वरूप है एवं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप होने के योग्य जो शक्ति है, अतः उसके स्वभाव से जब वस्तु का निरूपण करते हैं तब वस्तु सत्स्वरूप होती है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप होने के योग्य जो शक्ति है, अतः उसके अभाव रूप से जब वस्तु का निरूपण करते हैं तब असत स्वरूप होती है। श्री समर्थ स्वामी ने कहा है कि सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयाद असदेव विपर्यासान्न चैन्य व्यवतिष्ठते। अर्थात स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा संपूर्ण विश्व सत ही है और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा असत ही है। इसे कौन नहीं स्वीकृत करेगा, क्योंकि ऐसा माने बिना पदार्थ व्यवस्था नहीं हो सकती। शास्त्री जी का व्याख्यान सुनकर सबने प्रशंसा की। इसी अवसर पर श्रीमान न्यायाचार्य पंडित माणिक चंद्र जी का जैन धर्म के ऊपर बहुत ही प्रभावक व्याख्यान हुआ। व्याख्यान वाचस्पति पंडित देवकी नंदन जी ने तो अपनी व्याख्यान के द्वारा जनता को लोटपोट कर दिया। व्याख्यान भूषण पंडित तुलसी राम जी काव्य तीर्थ का समाज सुधार पर मार्मिक भाषण हुआ, और इसी समय सिद्धांत महोदधि पंडित वंशीधर जी का जैन तत्वों पर तर्कपूर्ण व्याख्यान हुआ। इस प्रकार इन उद्भट विद्वानों के समागम से मलैया जी का कलशोत्सव सार्थक हो गया। तीसरे दिन जल विहार होने के बाद जब सभा विसर्जित होने लगी तब श्रीमान मानिक चौक वालों ने मुझसे कहा कि आप पाठशाला के लिए अपील कीजिए। मैंने उनके कहे अनुसार इष्ट देवता का स्मरण कर उपस्थित जनता के समक्ष पाठशाला का विवरण सुनाया और साथ ही उसके मूल संस्थापक हंसराज जी कंडिया को धन्यवाद दिया। अनंतर यह कहा कि धन के बिना पाठशाला की बहुत ही अवनत अवस्था हो रही है। यदि आप लोगों की दृष्टि इस ओर ना गई तो संभव है कि 1 या 2 वर्ष की ही पाठशाला चल सकेगी, अंत में उसकी क्या दशा होगी। सो आप सब जानते हैं आज का कार्य भिक्षा मांगने का है। भिक्षान्न का उपदेश आप ही के बालक विद्यार्जन के लिए करेंगे। यह भिक्षा का मांगना यदि आप लोग करते तो बहुत ही उपयुक्त होता, क्योंकि इस विषय में जितना आपका परिचय है उतना मेरा नहीं है। मैं तो एक तरह से तटस्थ हूं, परंतु आपको भीख मांगने में लज्जा आती है, अतः मुझसे मंगवा रहे हैं, कुछ हानि नहीं। परंतु यदि अपील व्यर्थ गई तो आप ही की हानि है, और सफल हुई तो आप ही का लाभ है। आपके द्रव्य का सहयोग पाकर जो विद्यार्जन करेंगे उनका कल्याण होगा और उनके द्वारा जैन धर्म का विकास होगा। हमारी कुंद समंत भद्र अकलंक आदि बड़े बड़े आचार्य जैन धर्म के महान सिद्धांतों को जिन संस्कृत और प्राकृत के ग्रंथों में अंकित कर गए हैं, आज उन्हें पढ़ने वाले तो दूर रहे, उनका नाम तक जानने वाले इस प्रांत में नहीं है। क्या यह हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है? सम्यक पठन पाठन के द्वारा ही उनके ग्रंथों का प्रचार हो सकता है, और सम्यक पठन पाठन की व्यवस्था बिना पाठशाला नहीं हो सकती। आपके इतने बड़े प्रांत में यह एक ही पाठशाला है जिसमें बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा विधिवत अध्ययन कराया जाता है, परंतु उनके बिना उसकी अवस्था अच्छी नहीं है। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग उसे अपना पूरा सहयोग देंगे। आशा है मेरी प्रार्थना व्यर्थ न जाएगी। उपस्थित जनता ने दिल खोलकर चंदा दिलवाया और 15 मिनट के अंदर 15,000 रुपयों का चंदा हो गया। सागर के प्रांत भर ने यथाशक्ति उसमें दान दिया। पश्चात सभा विसर्जित हुई। बाहर से जो विद्वान व धनाढ्य आए थे वे सब अपने अपने घर चले गए। मैं दूसरे ही दिन से चंदा की वसूली में लग गया और यहाँ का चंदा वसूल कर
देहात में भ्रमण के लिए निकल पड़ा। बैशाखिया श्री पन्ना लाल जी गढ़ाकोटा, ये चर्चा हम सभी कल पढ़ेंगे। आज जिनवाणी स्तुति करेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद सेवा आलस्यवश कोई मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ूं सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ का उत्सर्ग करेंगे।